सवाल यही है कि क्या पंकज चौधरी जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं वो वैसी जाति को अपने पाले में लाना चाहते हैं जो पीडीए की काट बन सके। ठीक है, वो भले ही कहें कि पीडीए का मतलब क्या है, पहले अखिलेश यादव इस बात को समझा दें। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ओम प्रकाश सिंह जैसे कद्दावर नेता, ओपी सिंह, जी हाँ, कल्याण सिंह के सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, बड़े चेहरे थे, विनय कटियार ओबीसी हिंदू चेहरा अगर हम कहें, क्योंकि ओबीसी ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में ओबीसी की संख्या क्या है, ईबीसी की संख्या क्या है, ये देखा जाता है। अब इन दोनों से मुलाकात करना, बात करने का मतलब क्या है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कुर्मी वोटर्स ने बड़ी तादाद में सपा को वोट किया, क्या बीजेपी को लग रहा है कि अब उनको अपने पाले में रखने का वक्त आ गया है? क्या बीजेपी ये समझ रही है कि अगर उनको अपने पाले में नहीं लाया गया और खास करके इन पुराने चेहरों को अपने साथ शामिल नहीं किया गया, इनका इस्तेमाल नहीं किया गया, तो फिर बीजेपी को तीसरी बार विधानसभा चुनाव जिताना आसान नहीं होगा? मतलब समाजवादी पार्टी के पीडीए की काट ढूंढ रही है बीजेपी। क्या इसको इस तरीके से मान लिया जाए? हम चलते हैं सीधे अपने मेहमान के पास जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास हम सीधा आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी डॉक्टर निखिल खत्री हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ कृष्ण मोहन पांडे प्रवक्ता बीजेपी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ बिलाल सब्जवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ शिवाजी सरकार जी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले पर्सपेक्टिव में जान लेना चाहूँगा, फिर दोनों प्रवक्ता हैं उनके पास मैं आऊँगा। मैं वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे साथ जुड़े हैं शिवाजी सरकार जी, मैं उनके पास जाना चाहूँगा। ये लंबे समय के बाद विनय कटियार की याद आना, ओपी सिंह की याद आना और घंटों इनसे जाकर के गुफ्तगू करना, चर्चा करना, विनय कटियार द्वारा ये दावा करना कि वो अयोध्या की सीट से चुनाव लड़ेंगे, या ये क्या इंडिकेट करता है? बीजेपी में कितना बड़ा चेंज है? क्या आपको लग रहा है कि कुर्मी वोटर्स एलिनेट हो रहे थे, दूर भाग रहे थे, उनको साधने का प्रयास है? क्या पीडीए की काट के लिए पंकज चौधरी काफी आक्रामक दिखाई पड़ रहे हैं? आपका सवाल बहुत सही है कि क्या काट ढूंढी जा रही है और कौन किसको बचाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, 2024 का चुनाव के जो लोकसभा चुनाव के जो नतीजे थे, उसने बहुतों की नींद उड़ा रखी है। उसमें जिस तरह से आप जातिगत वोट कहें और दूसरी तरह से वोट कहें, उसमें जिस तरह से वो बीजेपी से खिसक के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ गई है, उससे जरूर परेशानी है बीजेपी को कि ये जो वोट उनका था, वो जिसको मानते थे कि यादव हो, चाहे दलित हो, चाहे और दूसरी जो पिछड़ी जातियां हो जो उनके साथ थे, वो कहीं खिसक के लोकसभा में दूसरी तरफ चले गए। और इसलिए जो है बीजेपी के जो इतने कम सीटें आई हैं, उसकी वजह ये यही समझते हैं। और आज उनकी कोशिश है कि किसी भी तरह से, क्योंकि यूपी में उनको अपनी बढ़त बना के रखने की कोशिश है, क्योंकि इतना वो समझ रहे हैं कि यूपी पिछड़ने की वजह से वो केंद्र में पिछड़ गए हैं। और यूपी के जो रिजल्ट रहे हैं, उसको अगर आप असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से उसको आप ट्रांसलेट करें, तो आपको लगेगा कि निश्चित रूप से ही जो अधिक सीटें के रुझान जो दिखेगा, वो बीजेपी के खिलाफ दिखता है। तो इससे बीजेपी निश्चित रूप से ही, जो सामाजिक रूप से हो या फिर राजनीतिक रूप से हो, उनमें परेशानी है। और उनकी कोशिश यही है, अब विनय कटियार के नाम से हो या जिस किसी जो भी इनके दलित नेता हैं या कुर्मी नेता हैं या बाकी जातियों के नेता हैं, उनको संभालने की कोशिश चल रही है कि किसी भी तरह से जो है वोट ठीक जो है, है किसी तरह से सध उनको जाए। संवारने की और कोशिश चल रही है। बिलाल सब्जवारी, आपको लग रहा है ये कोशिश कामयाब होगी? 2024 में ये कोशिश कामयाब नहीं थी और इसीलिए समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीती। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इस तरीके से पटकनी देना आसान नहीं था। और वो कहते हैं ना कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से ही तय होता है, उत्तर प्रदेश से ही तय होता है। क्लियर कट मेजॉरिटी से बीजेपी चूकी, उसकी बड़ी वजह यह थी कि समाजवादी पार्टी का इतना जोरदार परफॉर्मेंस। अब पंकज चौधरी भी मंजे हुए नेता हैं,
कई बार उन्होंने लगातार चुनाव जीता है। अगर मेरी याददाश्त ठीक है, मेरे ख्याल से 8 बार के सांसद हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि पंकज चौधरी का ये प्रयास आपको लगता है कि बीजेपी के लिए फलीभूत होने जा रहा है? खासतौर पर ऐसे पुराने चेहरे जिनको वापस लाए, विनय कटियार हों, बड़े नाम थे, ओपी सिंह बड़े नाम थे, आपको याद होगा कल्याण सिंह की सरकार में और उस समय में। और ये आंकड़ा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर आप देखें, अजय मिश्रा टेनी हार गए खीरी से, कुर्मियों ने जबरदस्त विरोध किया। कौशाम्बी, प्रतापगढ़, जालौन, यहां पर कुर्मी मतदाताओं ने कहा जाता है बीजेपी के खिलाफ वोट किया। अगर हम कुल मिलाकर के देखें तो जहां पर कुर्मी बाहुल्य वोटर्स सीटें हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी ने 9 उम्मीदवारों को उतारा, ज्यादातर लोग जीत गए। और बीजेपी जीतने में बहुत कम सीट जीतने में कामयाब रही है, इक्का दुक्का सीट। अपना दल एस भी 1 सीट मिर्जापुर से जीत पाई। तो क्या आपको यह लगता है कि पंकज चौधरी का यह प्रयास इतना सफिशिएंट है कि इस बार विधानसभा चुनाव का, क्योंकि समाजवादी पार्टी की आस जगी है, आपको लग रहा है इस प्रयास से पंकज चौधरी पीडीए की कार्ड ढूंढ लेंगे? देखिए पंकज जी, आपने एक बहुत ही सुंदर प्रस्तावना मेरे सामने रखी है, लेकिन जब 2024 की बात करते हैं तो वहाँ पीडीए फार्मूले के साथ जो एक महत्वपूर्ण नैरेटिव था, संविधान पर संकट, ये भी एक बहुत बड़ा नैरेटिव था, जिसने न केवल ओबीसी जातियों को बल्कि दलित समुदाय को भी पीडीए यानी कि समाजवादी पार्टी के छाते में लाके खड़ा करने की कोशिश की थी। तो उन ओबीसी जातियां और दलित समुदाय का जो वोट शिफ्टिंग था पीडीए के पक्ष में या समाजवादी के पक्ष में, ये एक महत्वपूर्ण कारण बना था। उसके बाद से ये भारतीय जनता पार्टी बहुत सचेत हो गई थी। और एक और वजह एक बहुत महत्वपूर्ण थी, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के बीच में जो एक राजनीतिक टसल थी, वो भी एक बहुत बड़ा नैरेटिव का हिस्सा था। मौजूदा समय में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को साधा है, जिस तरह से नए प्रदेश अध्यक्ष आए पंकज चौधरी, और योगी आदित्यनाथ जिस तरह से एक अपनी रिलीजियस कल्ट की जो एक उनकी छवि है या उनकी पॉलिटिक्स है या उनका जो विचार है, उसको निरंतर धरातल पर ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक मैसेजिंग कर रहे हैं, उसी पृष्ठभूमि में हमें पंकज चौधरी की आने वाले समय में जो पिछड़ी जातियों की जो सोशल इंजीनियरिंग है, या आप कह सकते हैं मौजूदा समय में रिक्लस्टरिंग ऑफ ओबीसी मिशन कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का अगेंस्ट द पीडीए, ये एक समय में यही रिक्लस्टरिंग ऑफ पीडीए सोशल इंजीनियरिंग मंडल के अगेंस्ट हुआ करती थी। जब हम विनय कटियार को समय याद कर सकते हैं, जब वो अयोध्या और राम मंदिर राजनीति के एक बड़े प्रतीक माने जाते थे कल्याण सिंह के साथ। तो ये एक ऐसा उदाहरण है जिस पे भारतीय जनता पार्टी दोबारा कोशिश कर रही है, और वो चाहती है कि ओबीसी जातियों के समुदाय को साथ लाकर धार्मिक ध्रुवीकरण के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की रिक्लस्टरिंग को मजबूत किया जाए और उसको दोबारा पीडीए के सामने लाकर एक चुनौती पेश की जाए। उसी की बानगी हमें फिलहाल देखने को मिल रही है। हाँ, तो ये बिलाल सब्जवारी इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। डॉक्टर निखिल खत्री, डर लग रहा है आपको? बीजेपी पीडीए की काट ढूंढ रही है और वो भी ऐसे पुराने चेहरे को ला रही है जो कि ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग में भी फिट बैठते हैं और साथ ही साथ हिंदुत्व के आइकन भी हैं। आपको लग रहा है कि ये बड़े चेहरे को जब पंकज चौधरी सामने रखेंगे तो हिंदुत्व का चेहरा योगी आदित्यनाथ, सोशल इंजीनियरिंग के कई चेहरे, और इनका पूरा जब एमलगमेशन होगा, इनका जब पूरा मिलावट होगा, तो निश्चित तौर पर ये जो आपका पीडीए जो सफल होता दिखा लोकसभा चुनाव में, वो असफल हो जाएगा। आपकी चिंता तो बढ़ गई होगी डॉक्टर निखिल खत्री। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। और अभी जो दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष जी जो अभी अपॉइंट किए हैं यूपी में, हम उन्हें बिटर राइवल एंड नेबर ऑफ लखनऊ भी बोल सकते हैं। मेरे को तो ये बात समझ नहीं आ रही, जो इनकी पार्टी में जो एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनना चाह रहे थे, उनसे इन्होंने अभी तक मुलाकात नहीं की। मतलब की बात आप समझिए, जो बीजेपी में आदमी रूठे हुए ये उनसे नहीं मिल पा रहे हैं, वो भी तो ओबीसी समाज से आते हैं, वो भी पीडी समाज से आते हैं। तो ये तो बिल्कुल साफ तौर पर बीजेपी के अंदर कैसे लड़ाई हमें बिल्कुल साफ तौर पर पता लग रही है। और आप ये पीडी समाज की बात करते हैं, तो मैं तो पूछना चाहता हूँ, ये पीडी समाज को मानते क्या है?
आप एक बात बताइए पंकज जी, अभी नहीं, हमारी पर पार्टी ने आप पीडीए पंचांगे, ये सवाल तो आप पे भी उठता कि आप पीडीए को क्या मानते हैं। हमने आपको दिखाया बिल्कुल, बाइट में कि मैं पंकज चौधरी मैं आपसे मैं सवाल पूछ रहे हैं कि पीडीए का मतलब बतला दें अखिलेश यादव। आप पीडीए मैं को क्या आपको मानते हैं, और आप जो मैं मानते हैं आपको वही उसकी बता रहा हूँ काट सर। वो ढूंढ रहे हैं। नहीं नहीं, वो कैसे कार्ड ढूंढेंगे? अभी हमारी पार्टी ने पीडीए पंचांग एक कैलेंडर निकाला था, तो वहां पर कैसे भाजपा नेताओं ने कैसे कैसे कमेंट्स उस कैलेंडर पर दिए। और मैं आपको बता दूं, उस कैलेंडर में जो पीडीए समाज के जो नेता हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, उनके बारे में बता रखा है, उनकी जन्मतिथि उनकी पुण्यतिथि के बारे में बता रखा है। तो अगर बीजेपी वाले अगर पीडीए समाज के महापुरुषों के प्रति अगर ऐसा व्यवहार करेगी, उनको अगर आतंकी बोलेगी, तो मैं समझता हूं कि पीडीए समाज इनकी बातों को समझ चुका है। और 2024 में जो अभी बीजेपी ने देखा कि कैसे हर समाज इनसे उबर चुका है। और अभी पंकज जी की बात करें तो ये तो कहीं घूम ले, ये कहीं घूम ले। हालांकि ये कुर्मी समाज से आते हैं। मैं तो भी बिल्कुल बीजेपी से एक बात पूछना चाहता हूं, आपने कुर्मी समाज के बनाए हैं, आपने दिल्ली के बना दिए, आपको कुर्मी समाज के वोट चाहिए। पर आप ये बताइए, आपने 24 में कितने कुर्मी कैंडिडेटों को लोकसभा चुनाव में उठाया था? मैं बता दूं, बीजेपी ने मात्र 5 सीटों पर कुर्मी समाज के कैंडिडेट्स को उठाया था, जिनमें इनको 3 कैंडिडेट्स को जीत मिली। और समाजवादी पार्टी ने 12 सीट पर कुर्मी समाज के नेताओं को उठाया था, जिनमें 7 कुर्मी समाज के नेता आज अपने प्रदेश की आवाजों को बुलंद पार्लियामेंट में कर रहे हैं। तो साफ तौर पर हमें पता लग रहा है कौन कुर्मी समाज का सम्मान करता है, कौन पीडीए समाज का सम्मान करता है। और हमेशा बीजेपी, मैं तो समझता हूँ बीजेपी हमेशा एक खेल खेलती है समाज के साथ, पर किसी भी समाज को न्याय देना, सम्मान देना बीजेपी के बस की बात नहीं है। और अब जैसे ये दिल्ली वाले जो बिटर राइवल ऑफ लखनऊ वही एक घूम रहे हैं, तो अच्छी बात है, पार्टी को घूमना चाहिए। पर क्या ये रिपोर्ट लखनऊ तक नहीं जा रही है? जो लखनऊ में जो इनके हम कह सकते हैं कि साथी बैठे हैं, क्या उन तक ये रिपोर्ट नहीं जा रही है? तो ये बिल्कुल मैं समझता हूँ, अगर ये पीडीए समाज को, पिछड़े दलितों अल्पसंख्यक और ये कुछ मानते ही नहीं है, उनके कैलेंडरों को और जो उनके महापुरुषों के बारे में कुछ लिखा है उनके बारे में इतने गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, तो ये देश देख रहा है कि कैसे बीजेपी हमेशा पीडीए समाज को अपना नहीं मान सकती है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया है। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनर फिनेस्टा।